मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। दुनिया जैसी आज है हमेशा से वैसी नहीं थी। दुनिया के वजूद में आने से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार हमारी जमीन ने मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों का सामना किया है। खुले मैदानों में पहाड़ नमूदार हो गए, सहराओं में दरिया बहने लगे, गर्म इलाकों में बर्फबारी होने लगी, तो कभी जमीन का एक हिस्सा कट कर जजीरों में बदल गया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली की बात करेंगे। ये एक मौसमी तब्दीली है, इसे आइस एज का नाम दिया गया है। आइस एज क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? आज से लाखों साल पहले के इंसान ने आइस एज का मुकाबला कैसे किया और अगला आइस एज कितना दूर है, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। आइस एज क्या है? आइस एज, जिसे अहदे यख या बर्फानी दौर भी कहा जाता है, एक ऐसे दौर को कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी से बर्फ की तहें पिघलते हुए कुराए अर्ज के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती है। ग्लेशियर्स भी पिघलने लगते हैं और हर चीज जमना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि समंदरों पर बर्फ जम जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बर्फानी दौर 2-4 दिन या हफ्तों तक जारी रहता होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि आइस एज हजारों बल्कि लाखों साल तक रह सकती है। इस दौरान ताहद्दे नजर बर्फ ही बर्फ होती है। अलबत्ता आइस एज के बाद एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें सारी बर्फ पिघलने लग जाती है और मौसम फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा आइस एज शुरू होने से हजारों साल बाद होता है। आइस एज कैसे शुरू होता है? आइस एज के दौरान कुराए अर्ज के शुमाली और जनूबी हिस्सों में पाई जाने वाली बर्फ की तहें पिघलने लगती हैं। सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ आम तौर पर गर्मियों में पिघल जाती है। अलबत्ता अगर गर्मियों में भी मौसम की वजह से ज्यादा गर्म ना हो पाए तो बर्फ गर्मियों में भी पिघलने लगती है, बल्कि हर साल सर्दियों में होने वाली बर्फ के बाद इसके ऊपर बर्फ जम जाती है। ऐसा कई साल चलता रहता है, यहाँ तक कि इस जमा होने वाली बर्फ के वजन की वजह से ग्लेशियर्स बहने लगते हैं और इस तरह खुले मैदानों और चरागाहों में झीलें बन जाती हैं, जो सर्द मौसम में जम जाती हैं और मजीद बर्फबारी के बाद इन पर बर्फ की बहुत ही मोटी तह बन जाती है। यहाँ से आगाज हो जाता है आइस एज का। खुले मैदान बर्फ से भर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस बर्फ की तह की मोटाई यानी थिकनेस बाज जगहों पर 12,000 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। आइस एज का वो टाइम पीरियड जिसमें जमीन का दर्जा हरारत कम होता है ग्लेशियल पीरियड कहलाता है। इसके बाद इंटर ग्लेशियर पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने लगते हैं। आखिरी आइस एज कब आया था? मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया अब तक कम से कम 5 बार बर्फानी अदवार से गुजर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त हम इंटर ग्लेशियर पीरियड से गुजर रहे हैं, यानी अभी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आखिरी आइस एज आज से लाखों साल पहले शुरू हुई थी। इस दौरान दुनिया का दर्जा हरारत कम होता रहा, यहाँ तक कि आज से 24,000 साल पहले इस आइस एज की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी। इस दौरान शमाली अमेरिका, शमाली यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बर्फ ही बर्फ थी। आज जमीन के 11% रकबे पर ग्लेशियर्स हैं, जबकि इस आइस एज में जमीन के 30% हिस्से को ग्लेशियर्स ने अपनी लपेट में ले रखा है, ताकि लोगों को इन इलाकों को छोड़कर निस्बतन गर्म इलाकों में हिजरत करना पड़ती थी। इस बर्फानी दौर या अहदे यख के दौरान पूरी दुनिया का औसत दर्जा हरारत 13.7 डिग्री से कम होकर 7.8 डिग्री तक, जबकि आइस एज वाले मखसूस इलाकों का टेम्परेचर -6 से भी कम हो गया था। आखिरकार आज से 12,000 साल पहले ये बर्फानी दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा और फिर इंटर ग्लेशियर पीरियड शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। इंसानों और जानवरों ने आखिरी आइस एज कैसे गुजारा?
आखिरी आइस एज के दौरान इंसानों को वो सहूलतें मैसर नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। आज के दौर में हम सर्दियों में स्वेटर पहन लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की। तब ना इंसानों के पास स्वेटर हुआ करते थे, ना ही हीटर्स और जैकेट्स भी नहीं। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक हजारों साल पहले का इंसान आज के इंसान की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से हालात का मुकाबला करता था। आइस एज शुरू होने से पहले ही आबो हवा और माहौल में मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से इंसान और जानवर मोहतात हो जाया करते थे। जानवर गर्म इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाते थे और अपनी खुराक का बंदोबस्त कर लेते थे। इंसान भी किसी गर्म जगह की तलाश शुरू कर देता था। कुछ गारों में पनाह लेते और सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके चलते। बर्फ से निमटने के लिए उन्होंने खास औजार तैयार किए थे और ये औजार उनको जानवरों के शिकार में भी मदद देते थे। जहाँ भी इनको कोई जानवर नजर आता उसे अपना शिकार बना लेते। ये लोग जानवरों की खालें या कोई भी ऐसी चीज कई कई तहों में अपने गिर्द लपेटते ताकि सर्दी से बच सकें। आखिरी आइस एज में कई जानवर जैसा कि मैमथ जो कि हाथी नुमा बड़ा सा जानवर है और टाइगर की एक किस्म नापैद हो गई थी। अब आइस एज कब आएगा? माहिरीन के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आज से 15,000 साल बाद दोबारा से टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी और जमीन बर्फ में धंस जाएगी। अलबत्ता एक राय लेनी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आइस एज क्यों आता है? आइस एज की कई वजूहात हो सकती हैं। इस बर्फानी दौर या अहदे यख की बुनियादी वजह तो दर्जा हरारत में कमी है, लेकिन दर्जा हरारत किस वजह से कम होता है, आइए जानते हैं। ये तो आपको मालूम है कि जमीन अपने मदार के गिर्द चक्कर लगाती रहती है। जमीन के मदार में किसी भी किस्म की तब्दीली जमीन को सूरज से दूर या करीब कर सकती है। जब जमीन सूरज से दूर हो जाए तो इसकी वजह से जमीन पर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सूरज में हर वक्त मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे हैं। अलबत्ता अगर किसी वजह से रोशनी और हरारत कम हो जाए तो भी जमीन पर दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाता है। आबो हवा में पाए जाने वाले मुख्तलिफ गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के दर्जा हरारत को कम या ज्यादा कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार की वजह से टेम्परेचर में कमी वाक़या हो जाती है। समंदर की लहरों के उतार चढ़ाव या मदोजर के बायस भी दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसी तरह हमारी दुनिया में बहुत से आतिशे फिशां पाए जाते हैं और आतिशे फिशां के फटने की वजह से बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है और ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा करते हैं। इसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है। अगर वोल्केन्स ना फटें, आतिशे फिशानी ना हो तो इसकी वजह से भी दुनिया के टेम्परेचर में कमी होना शुरू हो जाती है। ये बादशा आइस एज का बायस बनती है। आइस एज किसने दरियाफ्त किया? एक सवाल जो शायद इस वक्त आपके जहन में आ रहा होगा कि जब आखिरी आइस एज कई हजार साल पहले खत्म हो गई तो हमें कैसे पता चला कि कभी कोई आइस एज गुजरा था और आइस एज क्या होता है। आज से 200 साल पहले 19वीं सदी में कई माहिरीन अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट ने यूरोप के ग्लेशियर्स के जायजे के दौरान इसमें कुछ तब्दीलियां देखी। इसी तरह आइस एज में नापैद होने वाले जानवरों की हड्डियां भी ऐसे शवाहिद हैं जिनसे माहिरीन अर्जियात को ये तासुर मिला कि दुनिया की तारीख में बहुत से ठंडे दौर गुजरे हैं। इन्होंने जमीन और पत्थरों का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ तरह की रिसर्च के बाद आइस एज के मुकम्मल शवाहिद तक पहुँच गए। माहिरीन के मुताबिक अब अगला आइस एज आने में 50,000 साल तक का अरसा भी लग सकता है, लेकिन आज से 50,000 साल बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा ये तो यकीन से कोई भी नहीं कह सकता। मुमकिन है ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया के ठंडे तरीन इलाके भी गर्म इलाकों में बदल जाएं और इसी आइस एज की नौबत से पहले ही इंसान
खत्म हो जाए। आइस एज के टॉपिक पर मशहूर फिल्म कंपनी फॉक्स अब तक 6 एनिमेटेड मूवीज बना चुकी है, जिसमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ अदवार के दौरान मुख्तलिफ तरह के जानवर कैसे मुश्किलात का सामना करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।